हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए रश्मिज लर्निंग हब। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं टॉपिक इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 सी। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, जिसमें हमने ऑलरेडी 234 ए और 234 बी सेक्शन कवर किया था। अब हम कवर करने जा रहे हैं इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 सी। तो 234 सी क्या होता है? ये वो इंटरेस्ट है जो कि चार्ज होता है फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, जिसमें हमने देखा था कि एडवांस टैक्स की जो पेमेंट होती है वो इंस्टॉलमेंट वाइज होती है। आपको याद होगा 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होती थी। कैसे कैसे पेमेंट होती थी एडवांस टैक्स की? अप टू 15th ऑफ जून सेम फाइनेंशियल ईयर में जब हम एडवांस टैक्स पे करते हैं तो 15 जून तक हमें कितना एडवांस टैक्स पे करना होता था? 15%। अप टू 15% ऑफ एडवांस टैक्स पे करना होता था। देन अप टू 15th ऑफ सितंबर हमें पेमेंट करनी होती थी अप टू 45% ऑफ एडवांस टैक्स, राइट? देन अप टू 15th ऑफ दिसंबर हमें पेमेंट करनी होती थी अप टू 75% ऑफ एडवांस टैक्स। एंड लास्ट अप टू 15th ऑफ मार्च हमें पेमेंट करनी होती थी अप टू 100% ऑफ एडवांस टैक्स। ये 4 इंस्टॉलमेंट्स होती थी एडवांस टैक्स की। अगर हमने इन इंस्टॉलमेंट्स में डिले किया या कोई भी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट टाइम से पे नहीं किया तो चार्ज होता है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 सी। 234 ए क्या होता था? बहुत सॉर्टेड था। रिटर्न लेट फाइल करोगे, जितना लेट फाइल करोगे उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। 234 बी जो है वो इंस्टॉलमेंट्स को नहीं देखता था, वो सिर्फ ये कहता था कि क्या आपने सेम फाइनेंशियल ईयर में एडवांस टैक्स पे किया है। अगर किया है तो 234 बी का इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। वो तभी होता था जब फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद हमने टैक्स की पेमेंट की है और ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर पेमेंट नहीं की। लेकिन 234 सी आता है कि वो ये कहता है कि क्या आपने अपनी इंस्टॉलमेंट टाइम से पे की, मतलब जितना एडवांस टैक्स जून तक पे करना था क्या आपने किया, जितना सितंबर तक पे करना था क्या आपने किया, जितना दिसंबर और मार्च तक पे करना था क्या आपने किया। अगर नहीं किया तो आपको पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 सी। ठीक है? तो कितना इंटरेस्ट अब चार्ज होता है? इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है 1% पर मंथ। जैसा 234 ए में होता था, 234 बी में होता था, यहाँ पे भी 1% पर मंथ का ही रेट है। लेकिन वो 1% कितने टाइम पीरियड के लिए चार्ज करना है ये हम देखते हैं। अब देखो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होती थी, जो कि 15 जून तक पे करनी होती थी, उसके ऊपर 1% आपको पे करना है शॉर्टफॉल के ऊपर। मतलब पहली इंस्टॉलमेंट में जितनी कमी रह जाएगी, जितना अमाउंट आपको पे करना होता था, 15% तक पे करना होता था, अगर उसमें शॉर्टफॉल रह गया तो उस शॉर्टफॉल के ऊपर 1% पर मंथ आपको इंटरेस्ट पे करना है फॉर 3 मंथ्स। क्यों 3 मंथ्स? क्योंकि सेकेंड इंस्टॉलमेंट 3 मंथ के बाद है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब है? 15 सितंबर को। तो 15 जून से 15 सितंबर 3 मंथ्स का ही पीरियड होता है, तो 3 मंथ्स का ही आपको सीधा सीधा यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज करना। पहली इंस्टॉलमेंट टाइम से नहीं पे की, कितना पीरियड का आपको इंटरेस्ट पे करना है? फिक्स पीरियड है 3 मंथ्स। सेकेंड इंस्टॉलमेंट टाइम से नहीं पे की, कितने टाइम के लिए आपको इंटरेस्ट पे करना है? पूरा 3 मंथ्स। क्यों? क्योंकि थर्ड इंस्टॉलमेंट है 3 मंथ्स के बाद, दैट इज 15th ऑफ दिसंबर। उसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है वो अगर आपने टाइम से पे नहीं की, यहाँ पे भी फिक्स टाइम पीरियड लगेगा, 3 मंथ्स का ही इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फोर्थ इंस्टॉलमेंट भी 3 मंथ्स के बाद ही ड्यू है, जो कि है 15th ऑफ मार्च। तो पहली 3 इंस्टॉलमेंट्स अगर आपने टाइम से नहीं पे की तो आपको 3-3 महीने के लिए 1-1% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब आते हैं फोर्थ इंस्टॉलमेंट। फोर्थ इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है 15th ऑफ मार्च को, लेकिन हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31st मार्च को ही एंड हो जाता है। 31st मार्च के बाद तो टाइम ही नहीं है, उसके बाद तो एडवांस टैक्स रहेगा ही नहीं।
एडवांस टैक्स का मतलब ही क्या होता है, जो आप सेम फाइनेंशियल ईयर में पे करते हो। तो 15 मार्च के बाद कितना टाइम पीरियड रह गया, 15 डेज का रह गया, लेकिन 15 डेज हम नहीं लेते, हम पूरा लेंगे इसको 1 मंथ। पार्ट ऑफ द मंथ है, लेकिन हम इसको पूरा 1 मंथ कंसिडर करेंगे। और अगर आपने फोर्थ इंस्टॉलमेंट टाइम से नहीं पे की तो आपको 1 मंथ के लिए 1% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये है रेट्स ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 सी। इज इट ओके? ठीक है। इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है, वो ये कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको पेमेंट कितनी करनी होती है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे अप टू 15% पेमेंट करनी होती है, राइट? सेकेंड इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी होती है अप टू 45%, थर्ड इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी होती है अप टू 75%, और लास्ट इंस्टॉलमेंट तक आते आते आपको पूरा 100% टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक आपको थोड़ा सा रिलीफ ये है कि अगर पहली इंस्टॉलमेंट में आपने 15% की जगह 12% टैक्स भी पे कर दिया ना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, तो भी आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पे कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, उसके अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही अगर आपने सेकेंड इंस्टॉलमेंट 45% की जगह 36% तक भी अगर आपने टैक्स पे कर दिया सेकेंड इंस्टॉलमेंट के टाइम तक, तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 सी पे करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज जितनी जितनी इंस्टॉलमेंट है, जैसे जैसे आपका टैक्स ड्यू होगा, उस पूरे शॉर्टफॉल के ऊपर जितना एडवांस टैक्स पे करना चाहिए था माइनस आपने पे करा कितना है, जो शॉर्टफॉल होगा उस पे आपको 1% पर मंथ का इंटरेस्ट पे करना होगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का 3 मंथ्स का पीरियड, सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं पे की 3 मंथ्स के लिए, थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं पे की टाइम से 3 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट चार्ज होगा, और अगर फोर्थ इंस्टॉलमेंट टाइम से पे नहीं की तो 1 मंथ के लिए इंटरेस्ट चार्ज होगा। एक्सेप्शन क्या है, बस एक आपको थोड़ा सा रिलीफ क्या है कि पहली दो इंस्टॉलमेंट में अगर 15% और 45% नहीं पे किया, 12% और 36% भी पे कर दिया, तो भी आपको चलो इन दो इंस्टॉलमेंट्स के अमाउंट का इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, वरना आपको पूरा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये था इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 सी। अभी हमने उन असेसीज के लिए नहीं डिस्कशन किया जिन्होंने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट की हुई है। तो अगर जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंडर है, ये उनके लिए नहीं है। अदर देन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वालों के लिए ये प्रोविजन है सेक्शन 234 सी का, और वो हम जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाले हैं उनका भी हम डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो के एंड में। ठीक है। अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको पूरी 100% क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन की जाती है। तो चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन। टोटल टैक्स लाइबिलिटी है 60,000, टीडीएस डिडक्टेड 20,000। तो अगर आपको टोटल टैक्स पे करना था 60,000, उसमें से टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट हो गया 20,000 का, दैट मींस आपको कितना एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा, कितनी आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी है 40,000 की। 60,000 की लाइबिलिटी थी, 20,000 ऑलरेडी टीडीएस डिडक्ट हुआ है, तो 40,000 का टैक्स हमें पे करना था, जो कि हमें पे करना चाहिए एज एडवांस टैक्स। फाइनेंशियल ईयर है 23-24, ओके। अब एडवांस टैक्स पेड मतलब हमने एडवांस टैक्स पे किया है, मगर कितना पे किया है वो देखो। 10,000 पे किया है हमने 14 सितंबर को। 14 सितंबर मतलब अप टू 15 सितंबर तक पे हो गया। लेकिन क्या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम तक हमने कुछ भी पेमेंट की है? नहीं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम तक हमने कोई पेमेंट नहीं की। मतलब 234 सी का इंटरेस्ट लगने वाला है पहली इंस्टॉलमेंट के अमाउंट पे। सेकेंड 10,000 हमने फिर से पेमेंट की है 14 दिसंबर तक को। इसका मतलब अप टू 15 दिसंबर वो पेमेंट भी हो गई, लेकिन ये कितनी है, पूरी पेमेंट तो नहीं है। जितनी पेमेंट बनती है क्या ये उतनी पेमेंट है, वो भी हम चेक करेंगे। 10,000 की पेमेंट देन हमने 14 मार्च को की है अप टू 15 मार्च, मतलब लास्ट जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट है उसके टाइम तक। तो ये 3 इंस्टॉलमेंट्स हमने पे की हैं, जबकि होती हैं 4 इंस्टॉलमेंट, हमने 4 में से 3 ही पे की हैं, लास्ट 3 इंस्टॉलमेंट्स। और हमसे पूछा है कैलकुलेट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 सी। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे ये इंटरेस्ट, चलिए देखते हैं ध्यान से। सॉल्यूशन की बात करते हैं।
इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात करें जो कि होती है अप टू 15th ऑफ जून, राइट, ये हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना टैक्स हमें पे कर देना चाहिए था और जो कि हमने नहीं पे किया। पहली बात, हमारी टैक्स लाइबिलिटी बनती है 60,000 माइनस 20,000। ये सबको क्लियर है ना? 60,000 टैक्स पेबल था, टीडीएस उसमें से 20,000 डिडक्टेड है, तो टैक्स लाइबिलिटी हमारी बनती है 40,000 की, करेक्ट? तो 40,000 का 15% ही तो हमें पहली इंस्टॉलमेंट तक पे करना होता है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तक कितना पे करना होता है? 40,000 का 15%, मतलब पहली इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हो गया 6,000, राइट? 6,000 जो है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है जो हमें पे करना चाहिए था, मगर क्या हमने कुछ भी पेमेंट करी है 15th ऑफ जून तक? हमने एक भी पेमेंट नहीं की। हमारी पेमेंट स्टार्ट ही सितंबर से हो रही है, तो वो 12% वाला प्रोविजन भी यहाँ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो ये लगता है कि अगर आपने 12% भी पे कर दिया ना, तो भी हम आपसे पहली इंस्टॉलमेंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। मगर 12% तो क्या, हमने तो कुछ भी पेमेंट नहीं की, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट ही नहीं की है, ठीक है? 6,000 पेमेंट करनी थी, नहीं की है, तो इसके ऊपर चार्ज होगा इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C, जो कि होगा 6,000 का 1% फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि 1% पर मंथ का रेट है और इंटू 3 मंथ्स। तो कितना अमाउंट आ जाएगा? ये आ जाएगा ₹180। तो 180 हो जाएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब आते हैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे। सेकेंड इंस्टॉलमेंट अगर देखा जाए तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमारी ड्यू होती है अप टू 15th ऑफ सितंबर 23। ये था 15 जून 23 और 15 सितंबर 23 तक हमें सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है। कितनी पे करनी होती है सेकेंड इंस्टॉलमेंट? वैसे हमें 45% ऑफ टोटल टैक्स। तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी हमारी 40,000 की थी, 40,000 का 45%, अगर हम ये कैलकुलेट करें तो ये बनता है 18,000। कितना बनता है? 18,000। मतलब सेकेंड इंस्टॉलमेंट तक आते आते 15 सितंबर तक टोटल 18,000 का एडवांस टैक्स चला जाना चाहिए था, लेकिन हमने पेमेंट की है सिर्फ और सिर्फ 10,000 की, यानी कि हमने पूरी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं की। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे भी इंटरेस्ट लगना चाहिए 234C का, मगर फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या इन्होंने मिनिमम अमाउंट पे किया है। मिनिमम अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना होता है? 45% नहीं पे किया, लेकिन हमें ये रिलैक्सेशन दिया है कि चलो 45% नहीं भी पे किया आपने, 36% तक भी अगर पे कर दिया ना, तो हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। तो चेक करते हैं कि क्या इन्होंने 36% पेमेंट की है। 36% अगर हम देखें, टैक्स लाइबिलिटी 40,000 का 36% अगर हम देखेंगे तो वो बनता है 14,400 रुपीज। कितना बनता है? 14,400। लेकिन आप देखो कि इन्होंने जो पेमेंट की है वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 की है। पेमेंट 10,000 की है, मिनिमम अमाउंट 14,400 है, मतलब वो भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ। सो इट्स सिंपल कि हमें पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C फॉर सेकेंड इंस्टॉलमेंट एज वेल। सो कितना होगा इसका इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C? ये होने वाला है कितना? सेकेंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना बनता था? 18,000। ये 14,400 सिर्फ एक क्राइटेरिया है चेक करने का, बट इंटरेस्ट अगर पे करोगे तो पूरे शॉर्टफॉल पे पे करना है। आपकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट बनती थी 18,000 की, लेकिन आपने पे किया है 10,000 तक ही पे किया है, तो कितने का शॉर्टफॉल आया? 8,000 का। 8,000 का 1% फॉर 3 मंथ्स आपको इंटरेस्ट पे करना है अंडर सेक्शन 234C, जो कि बनता है ₹240, राइट? तो ये हुआ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C फॉर सेकेंड इंस्टॉलमेंट, करेक्ट? अब आते हैं थर्ड इंस्टॉलमेंट पे। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है
वो ड्यू होती है ऑन 15th ऑफ दिसंबर, कि अप टू 15 दिसंबर 23 तक आपको कितना एडवांस टैक्स पे कर देना चाहिए। आपको कर देना चाहिए था 75% ऑफ टोटल टैक्स, जो कि था 40,000। टोटल टैक्स था ना 40,000 का, 60,000 माइनस 20,000, तो 40,000 का 75% जो कि बनता है 30,000। मतलब 15 दिसंबर तक हमें 30,000 तक का टैक्स पे कर देना चाहिए था, एडवांस टैक्स। लेकिन हमने कितनी पेमेंट की है? 10,000 की पेमेंट यहाँ की है और 10,000 की यहाँ। 10 प्लस 10, 14 दिसंबर को 10,000 पे किया, 14 सितंबर को 10,000 पे किया। मतलब 15 दिसंबर आते आते हमने टोटल पेमेंट की है 10 प्लस 10, 20,000 की। पेमेंट कितनी की है हमने? 20,000 की। तो बताओ शॉर्टफॉल कितना हो गया? यहाँ पे शॉर्टफॉल हो गया 10,000 का, राइट? 10,000 का शॉर्टफॉल हुआ। अब इस 10,000 के ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना है अंडर सेक्शन 234 सी, जो कि बनता है 10,000 का 1% पर मंथ फॉर 3 मंथ्स। थर्ड इंस्टॉलमेंट अगर आप नहीं टाइम से पे करते तो भी 3 मंथ्स के लिए आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और ये बन जाएगा ₹300, राइट? सो थर्ड इंस्टॉलमेंट अगर हमने नहीं पे की, पूरा अमाउंट नहीं पे किया एडवांस टैक्स का, तो हमें इसके ऊपर 300 तक का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। करेक्ट? अब आते हैं लास्ट इंस्टॉलमेंट पे, जो कि है इंस्टॉलमेंट नंबर 4। तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट के लिए, फोर्थ इंस्टॉलमेंट तक आते आते जो कि होती है ड्यू, कब ड्यू होती है ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट? 15th ऑफ मार्च को, 15th मार्च 24। सो अप टू 15th मार्च 24 आते आते आपको पूरा का पूरा 100% टैक्स पे कर देना चाहिए था। 100% टैक्स बनता कितना है? 40,000। पूरा 40,000 पे कर देना चाहिए था एडवांस टैक्स, लेकिन हमने कितना एडवांस टैक्स पे किया है एक्चुअली? कितना पे किया है हमने? 10,000 14 सितंबर को, 10,000 14 दिसंबर को, और 10,000 हमने पे किया है 14th ऑफ मार्च को। सो 10 प्लस 10 प्लस 10 हमने पेमेंट की है अब तक सिर्फ और सिर्फ 30,000 की। तो कितने का शॉर्टफॉल हो गया? शॉर्टफॉल हुआ है 10,000 का। 10,000 की इंस्टॉलमेंट अमाउंट हमने कम पे किया है, उसके ऊपर हमें पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 सी। तो इंटरेस्ट अंडर 234 सी कितना होगा इसमें? 10,000 का 1% फॉर 1 मंथ, क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पे 1 मंथ के लिए चार्ज किया जाता है, और ये बनेगा ₹100, राइट? सो ये था इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 सी। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जो असेसीज फॉलो करते हैं, उनके लिए ये इंटरेस्ट ऐसे चार्ज नहीं होता, क्योंकि उनके लिए क्राइटेरिया क्या होता है? उनको सिर्फ और सिर्फ लास्ट आते आते, मतलब जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट है ना, वो उनकी ड्यू डेट होती है कि उनको 15 मार्च तक 100% ऑफ एडवांस टैक्स पे करना होता है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वालों के लिए 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर तक का कोई प्रोविजन नहीं है। 15 मार्च तक उनको आते आते पूरा 100% ऑफ एडवांस टैक्स पे करना होता है। अगर उन्होंने वो 100% टैक्स नहीं पे किया तो उनसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है 1%, जो भी उनका शॉर्टफॉल है फॉर 1 मंथ, राइट? तो वो था प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। ये हमारे जो नॉर्मल कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट असेसीज हैं, उनके लिए ये प्रोविजन है। अगर आपने इंस्टॉलमेंट वाइज पेमेंट नहीं की है तो 1% पर मंथ के हिसाब से हर इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। फॉर हाउ मेनी मंथ्स? पहली इंस्टॉलमेंट 3 मंथ, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 3 मंथ, थर्ड इंस्टॉलमेंट 3 मंथ्स, एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट फॉर 1 मंथ, राइट? ये था सेक्शन 234 सी। इसमें बस आप एक बात और याद रखना कि जैसे कोई इनकम ऐसी है, कैपिटल गेन की इनकम हो गई, या कोई लॉटरी इनकम हो गई, क्रॉसवर्ड पजल से इनकम हो गई आपकी, या अनएक्सपेक्टेड डिविडेंड इनकम हो गई, ये सारी इनकम जो आप पहले से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अगर वो आपको आफ्टर, मतलब आफ्टर सम टाइम, जैसे मान लो मार्च में ही वो इनकम अराइज हो गई, तो जो इनकम ही हम पहले से उम्मीद नहीं लगा सकते, तो क्या हम उसको इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं उसके ऊपर एडवांस टैक्स?
जब मुझे पता ही नहीं है कि मेरी इनकम होनी कितने वाली है, तो क्या मैं उसके ऊपर 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर तक एडवांस टैक्स पे कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। तो उसके केस में ये इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 नहीं लगेगा, इवन इफ आपने इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट नहीं की है एडवांस टैक्स की, क्योंकि आप उस अमाउंट पे पेमेंट कर भी नहीं सकते, क्योंकि उस इनकम का हमें पहले से कोई आइडिया नहीं होता, राइट? तो ये था इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 सी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।